मैं 7 भाइयों की बहन हूँ। 6 भाई अच्छे ओहदों पर पहुंचे मगर 7वें को शायद किसी की नजर लग गई जो मेरा सबसे ज्यादा हमदर्द और मोहब्बत करने वाला भाई था। वो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गया। मेरे भाई का नाम जमान था। वो मेरे बाद दूसरे नंबर पर था, बाकी सारे छोटे थे। मेरी वालिदा की दुआओं से सब आला मर्तबा पर थे। जमान को भी वो दुआएं देती थीं, सब बच्चों से ज्यादा चाहती थीं। मगर एफए के बाद वो पुलिस में भर्ती हो गया। अगरचा पढ़ना चाहता था लेकिन वालिद साहिब का ख्वाब था कि उनका एक बेटा पुलिस में अफसर बने। वालिदा इस अमर के खिलाफ थीं, लेकिन वालिद साहिब के इसरार पर उसे पुलिस में भर्ती होना पड़ा। माँ ने कहा, देख बेटा, तो पुलिस में तो भर्ती हो गया है लेकिन मेरी आखिरत का ख्याल रखना, कभी हराम न खाना। भाई जमान ने माँ की ये बात गिरा में बांध ली। इस महकमे में 10 साल सर्विस की, कभी एक पैसा भी हराम का अपनी जेब में न डाला। वालिदा की वफात के बाद भाई ने माँ की जुदाई से दिलबर्दाश्ता होकर मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। अपनी ईमानदारी की वजह से भाई कहीं भी 8-9 माह किसी एक जगह टुक नहीं सकता। जमान भाई की बहादुरी का ये आलम था कि एक बार एक मुजरिम को पकड़ा था। उसने बहुत कहा, इंस्पेक्टर मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि माला माल हो जाओगे। मगर जमान ने ना माना। इसने धमकियां दें कि अगर मुझे तुम्हारी वजह से जेल हो गई तो वापस आकर तुमको मार दूंगा। भाई ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहीं आगे बढ़ा दिया। 6 माह बाद जमान का ट्रांसफर हो गया। फिर एक दिन वो मुजरिम आजाद घूमता नजर आया। उसने सिर्फ इतना कहा, इंस्पेक्टर मैंने बहुत पुलिस वाले देखे हैं लेकिन तुम जैसा नहीं देखा। मैं तुम्हारा एहतराम करता हूं। कभी कोई काम पड़े तो मुझे बताना, बस तुम अपने आप को ठीक कर लो। भाई ने जवाब दिया। कुछ अरसे बाद वो मुजरिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। भाई ने माँ को वाकया सुनाया तो माँ के मुंह से बेइख्तियार निकला, ए अल्लाह हर माँ को नेक औलाद दे। अल्लाह जाने वो किस बदनसीब माँ की औलाद थी, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, आमीन। मेरी माँ एक नर्म मिजाज की खातून थी। जब बेटे किसी खतरे में घर जाते तो सजदे से सर ना उठाती मगर उनको फोन पर यही कहती थीं, बेटे कदम पीछे ना हटाना, बहादुरी दिखाना, बुज़दिली नहीं वरना अपना दूध नहीं बख्शोहेगी। उम्मी जान हर वक्त वज़ू की हालत में रहा करती थीं। वो कहती थीं, मैं हर लम्हे अपने बच्चों की आफियत अल्लाह से मांगती हूँ और दुआएं करती हूँ, इसलिए वज़ू की हालत में रहना ज़रूरी है। मुझसे कहती थीं, मैं हर लम्हे अपने बच्चों की आफियत मांगती हूँ और दुआ करती हूँ, इसलिए वज़ू की हालत में रहना ज़रूरी है। मुझसे कहत, बेटी तेरे भी 3 बेटी हैं, अगर उन्हें आला ओहदों पर देखना चाहती हो तो उन्हें बहादुर बनाओ और हमेशा वज़ू की हालत में रहने की कोशिश किया करो कि बावज़ू होकर दुआएं मांगी जाएं तो कबूल होंगी। जब मर्ग में मुब्तला हुई तो बेटों को इकट्ठा किया और कहा कि मेरे बच्चों, मेरे पास जो जेवर मेरे मैके का है वो मैं यतीम बच्चियों को देना चाहती हूँ। अगर मेरी औलाद में से किसी को इस पर एतराज हो तो बता दो, मैं इसका हिस्सा जो बना होगा दे दूंगी। हम 8 बच्चों ने एक ज़बान होकर जवाब दामा, अब जरूर अपना जेवर यतीम बच्चियों को दे दीजिए, हम में से किसी को कोई एतराज नहीं। फिर उन्होंने कहा, यतीम खाने में मौजूद 4 बच्चियों की शादी के इंतजामात हो रहे थे। उन्होंने ये जेवर उनको दे दिया। मेरे बेओहे की शादी हो चुकी थी, एक जमान बाकी थे। अमान उनके लिए लड़की की तलाश कर रही थी मगर जिंदगी ने मोहलत ना दी। भाई को तो उनकी वफात से ऐसा धचका लगा कि दुनिया की हर चीज से दिल उचाट गया और नौकरी छोड़ दी। उनके आला अफसर ने कहा, ऐसी बेवकूफ़ी न करो, मगर वो ना माना। मुझे भाई पर बहुत नाज था। दूसरी शादी के बाद वालिद ने इससे मुंह मोड़ लिया था। दूसरी शादी के बाद वो एक सिगंदल बाप बन गए थे। जमान से कहा कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ी, अब इस घर से निकल जाओ, जहां चाहे रहो। ये जमान घर से चला गया मगर इस्तीफा वापस ना लिया कि ये नौकरी उनके मिजाज के खिलाफ थी। अम्मा की लाज रखने के लिए जब तक वो जिंदा रही मुलाजमत से जुड़े रहे ताकि नाराज ना हो। माँ को वालिद साहिब का बेटे के साथ नाराज होना गवारा न था। जब मुझे पता चला जमान को अब्बा जान ने घर बदर कर दिया है तो मैंने अम्मा के वास्ते देकर उन्हें अपने घर बुलाया। आए तो मगर कहा कि 3 दिन से ज्यादा तुम्हारे घर नहीं रुकूंगा। तुम शादीशुदा और शादीशुदा बहन के घर रहना अच्छी बात नहीं। जमान भाई की जेब में 1500 रुपए थे।
मालूम हुआ कि एक वक्त का खाना होटल से लेकर खाना है। मेरी आंखें आंसू बहाने लगीं। अम्मा की मोहब्बत और इस बेटे से उनको नाज बर्दारियां याद आने लगीं। वो खानसा माँ से कहकर उनकी पसंद के खाने बनवा कर कमरे में रखती थीं। नौकर से कहती थीं कि हीटर रख देना, वीर से आए तो खाना ठंडा हो जाएगा। माँ थीं तो मेहमानों का तांता बंधा रहता था कि बेटों से सिफारिश करा दें, और अब ये आलम के कोई सवाली दर पर नजर नहीं आता था। जैसे सारी बरकतें माँ के साथ चली गई थी। खानदान में सभी को एक दूसरे से गिले शिकवे हुए थे, मगर मेरी अम्मा से कभी किसी को कोई गिला शको न हुआ। मगर वालिद इस अमर पर भी ज़मान से खफा थे कि वो उनकी शादी अपने दोस्त की बेटी से करवाना चाहिए थे। इस तरह बीवी के वसीले से ज़मान की तरक्की हो जाती, मगर उन्होंने वहां शादी से इनकार कर दिया। उनका ये दोस्त दौलतमंद जरूर था, मगर ईमान की दौलत कमजोर थी। सो भाई ने इस घर से नाता जोड़ने से मुआफी मांग ली, जबकि अब्बाजान कहते थे, तुझे इससे क्या गरज, तेरा ससुर क्या करता है, यहाँ तो हर शख्स रिश्वत लेता है, अगर तो नहीं लेता तो ये तीर जाती मामला है। ज़मान भाई ने कहा कि ये दौलत दोज़ख का सौदा है। हम कैसे मुसलमान हैं जो ऐसा करते हैं। हमारे दीन में इसे हराम करार दिया है और हम इसको नेमत समझ कर लेते हैं। अब्बाजान ने कहा, लेक्चर देने की जरूरत नहीं। अगर तुम मेरे दोस्त की लड़की से शादी नहीं करना चाहते तो ठीक है, अपनी मर्जी करो, और मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, निकल जाओ मेरे घर से। ज़मान भाई घर से निकल गए और छोटी मोटी नौकरी शुरू कर दी और किराए पर कमरा ले लिया। उनके दोस्त बहुत अच्छे थे, उन्होंने रहने का इंतजाम कर दिया। चंद दिनों के बाद वो सऊदी अरब चले गए। जब मुझसे मिलने आए और बताया कि मैं सऊदीया जा रहा हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुश्किल से भाई को रुखसत किया, दुआएं दें, सलामत रहें, अल्लाह कामयाबियां दे, आमीन। फोन पर राबता रहता था। शुरू में मुलाजमत नहीं मिली, फिर कुछ दिनों के बाद एक फर्म में मिल गई तो मुझे बहुत खुशी हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ज़मान भी बहुत खुश था। अब तो इसको बड़ा घर भी मिल गया था। अब मैंने इसको कहना शुरू कर दिया कि भाई अब शादी कर लो, मगर उसने इनकार कर दिया। वो मुसलसल इनकार कर रहा था, मगर मुझे इसकी तरफ से फिक्र रहती थी। आखिरकार इसने अपने दोस्त की बहन से शादी कर ली। मैंने शुक्र अदा किया कि मेरे भाई का घर बस गया।